प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम बात करेंगे पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव, इसे छोटे भाई बहन, भुजाबल और कार्य क्षमता यानी पोटेंशियल का भाव भी कहा जाता है। अब हम तीसरे घर में अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो उसमें लिखे हुए नंबर को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नंबर मैंने एक साइड लिखे हुए हैं और ये उससे संबंधित राशियां हैं। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि हुई, 5 लिखा है तो सिंह राशि उसमें बैठी हुई है। आपकी राशि सिंह नहीं हुई, आपके तीसरे भाव में सिंह राशि बैठी हुई है। हमें जो देखना है वो ये देखना है कि सिंह राशि का क्या रिजल्ट है अगर तीसरे घर में बैठा है तो। अगर 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है। जैसे आप देखिए यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, उदाहरण में 2 नंबर है तो क्या कौन सी राशि हुई? वृष राशि हुई। देखिए आप 2 नंबर पे मैंने वृष राशि लिखी हुई है। तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा एक बार। और हम आज देखेंगे कि पराक्रम भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो हमें उसमें लिखे हुए नंबर से उस राशि का क्या रिजल्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे कि तीसरे घर में 12 राशियों का फल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। ये तीसरे घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मेष राशि, ठीक है, यानी इनके पराक्रम भाव में मेष राशि बैठी हुई है। यदि तीसरे घर में मेष राशि होती है तो जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, क्योंकि आप देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है। अतः ऐसा जातक पराक्रम के साथ साथ भाइयों से भी युक्त होता है। मंगल बली हो तो छोटे भाई बहुत होते हैं। ऐसा जातक अपने भुजाबल से यश का भागी होता है तथा दूसरों की सहायता को हमेशा तत्पर रहता है। ऐसा जातक कई विद्याओं का जानकार होता है तथा पुण्यवान होता है, ब्राह्मणों का सेवक होता है। ऐसा जातक राज्य पक्ष से भी सम्मानित होता है। अब करते हैं अगली राशि की बात, यानी अगर तीसरे घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ होती है वृषभ यानी वृष राशि। यदि तीसरे भाव में वृष राशि हो तो जातक बहुत प्रतापी होता है। उसकी मित्र मंडली में ज़्यादातर उच्च पदाधिकारी रहते हैं। ऐसा जातक भी ब्राह्मणों का सेवक होता है। उसे अपने कार्यों से यश मिलता है तथा वह अतिथियों का स्वागत सत्कार करने वाला होता है और याचकों को दान देने वाला भी होता है। ऐसा जातक स्वयं विद्वान होता है तथा श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने वाला होता है। उसे कभी भी धन की कमी नहीं रहती। चित्रकार व कलाकार ऐसे ही जातक हुआ करते हैं और इसी माध्यम से वो धनार्जन भी करते हैं। पर बाहर में भी सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर ऐसा जातक नौकरी में भी हो तो ऐसे जातक को उच्च पदाधिकारी बनाता है। यहाँ पे 3 नंबर, अगर तीसरे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये 3 नंबर होता है मिथुन राशि का। यदि तीसरे भाव में मिथुन राशि हो तो ऐसा जातक अपने भुजबल से मान सम्मान अर्जित कर लेता है। जहाँ वो गुरु भक्त होता है वहीं पत्नी भक्त भी होता है तथा सत्य बोलने वाला होता है। ऐसा जातक अपने कुल में प्रधान होता है तथा उसे उच्च वाहन का सुख आजीवन मिलता है। उदार लोगों की भांति रहने की चेष्टा करने वाला ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। यदि ऐसा जातक नौकरी में हो तो सेवा काल में राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर लेता है। करते हैं अगले नंबर की बात।
अब यदि तीसरे घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी कर्क राशि, अगर आपके पराक्रम भाव में कर्क राशि है, तो यदि तीसरे भाव में कर्क राशि हो तो ऐसा जातक शांत स्वभाव का होता है। उसकी मित्रता ब्राह्मणों और संतों से रहा करती है। ऐसे जातक व्यापार के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। प्रायः नौकरी इनके लिए अधिक हितकर नहीं रहती। लोगों से अपना मतलब कैसे निकाला जा सकता है, इस काम में ऐसे जातक पटु होते हैं। ये जातक कट्टर होते हैं तथा ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। इतने पर भी ऐसे जातक पुरानी रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने में सदा आगे रहते हैं। इनके विचार मौलिक और नए होते हैं तथा पारिवारिक जीवन इन लोगों का सुखी होता है। 5 नंबर, यदि तृतीय भाव में 5 नंबर लिखा हो तो यहाँ सिंह राशि बनती है। तो तीसरे भाव में यदि सिंह राशि हो तो जातक का स्वभाव उग्र होता है, और अगर अन्य योग भी हो तो जातक हिंसक बन जाता है। साहस की उसमें कोई कमी नहीं होती। अद्भुत जीवट वाले ऐसे जातक को बाल्यकाल में जगह जगह भटकना पड़ता है। एक जगह रहकर उसे शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। ऐसे जातक की रुचि पर निंदा यानी दूसरों की बुराई करने में होती है। फलतः इसे भी निंदा का भागी होना पड़ता है। पारिवारिक जीवन ऐसे जातकों का सुखी होता है। अब बात करते हैं अगले नंबर की, यानी 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब हुआ कन्या राशि। अगर आपके तीसरे घर में कन्या राशि है ना, तो जिस जातक के तीसरे भाव में कन्या राशि हो उसे अपने सगे संबंधियों से कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन इनका मित्र वर्ग जो होता है वो काफ़ी बड़ा चढ़ा होता है तथा समय समय पर सहायता भी करता है। ऐसे जातक को क्रोध कम ही आता है। अपने मित्रों में अग्रणी होने से उनमें ये सम्मान प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों के प्रति भी उसे अनुराग होता है। नम्र स्वभाव का और शीलवान ऐसा जातक राजनीति में पटु होता है। अन्य योगों के कारण ऐसे जातक चरित्र से कमजोर भी पाए जाते हैं तथा अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से भी संपर्क रखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर यानी कि तीसरे घर में अगर आपके 7 नंबर है तो तुला राशि होती है। तो यदि तीसरे घर में यानी पराक्रम भाव में तुला राशि हो तो जातक अच्छे स्वभाव का, शील स्वभाव का नहीं होता। वह वाचाल होता है तथा बोलते समय देश काल परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं कहा जा सकता। प्रायः पति पत्नी में मतभेद ही रहते हैं। ऐसे जातक वैश्यागमन भी करते हैं तथा छोटे और निम्न लोगों से ही मेल मिलाप रखते हैं। उनका मन अस्थिर होता है। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं होती। जब वो कार्य कर चुकते हैं उसके बाद ही वो पछताते हैं। बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर है 8। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि। जिस जातक के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो वो क्रोधी स्वभाव का होता है। प्रायः असामाजिक तत्व, गुंडों और पाप कर्मों में रत रहने वाले लोगों से ही मित्रता रखता है। ऐसा जातक व्यसनी होता है यानी शराबी होता है तथा दुर्व्यसनों में फंसकर अपने धन को उड़ा देता है। चलते फिरते झगड़ा मोल ले लेना उसकी आदत होती है। क्रोध आने पर वह उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखता। फलतः दंड का भागी होता है। अर्थ चिंता उसे सदा बने रहती है। भाइयों से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। पुत्र से, स्त्री से भी उसकी अनबन बनी रहती है। ऐसे जातक को सर्वदा निंदा का ही पात्र बनना पड़ता है। 9 नंबर, 9 नंबर यानी धनु राशि। अगर तीसरे भाव में धनु राशि हो तो ऐसा जातक भव्य आकृति वाला होता है। उसका शारीरिक गठन जहाँ सुंदर होता है वहाँ मजबूत भी होता है।
ऐसा जातक युद्ध कला को जानने वाला होता है, इसलिए पुलिस अथवा सेना में नौकरी करे तो अधिक उन्नति कर सकता है। वैसे भी ऐसे जातक को व्यापार की अपेक्षा नौकरी करना ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसे जातक को राजपक्ष से भी सम्मान मिलता है। धर्माचरण में लीन ऐसा जातक सदैव प्रसन्नचित्त तथा दीन दुखियों की सेवा करने वाला होता है। उसकी मित्रता बड़े बड़े लोगों से होती है तथा पारिवारिक जीवन भी सुखमय होता है। बात करते हैं अगली राशि की। 10 नंबर। अगर आपके तीसरे घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है यानी मकर राशि। अगर तीसरे घर में मकर राशि हो तो मकर राशि बहुत शुभ मानी गई है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व इतना लुभावना होता है कि वो सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और लोकप्रियता उसके अंग संग बनी रहती है। ऐसे जातक की जान पहचान का दायरा भी बहुत बड़ा होता है। विरोधियों से भी अपने काम निकलवाने की कला उसे आती है। देव गुरु भक्त ऐसा जातक बड़ा विद्वान होता है। दूर दूर तक उसकी विद्वता के चर्चे होते हैं। लेखन कला में भी ऐसा जातक प्रवीण हो सकता है, लेकिन आलस्य के कारण इस ओर कम ध्यान दे पाता है। धन का अभाव तो इसे नहीं होता, लेकिन धन संचय करने में भी कठिनाई होती है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि। यदि तीसरे भाव में कुंभ राशि हो तो जातक बड़ा पुण्यवान होता है। स्वभाव से गंभीर और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उसके विचार मौलिक और नवीन होते हैं। ऐसा जातक कुछ भी करने से पहले अपना भला बुरा अवश्य विचार कर लेता है। ऐसा जातक व्यर्थ के दिखावे और फैशन को पसंद नहीं करता। ऐसे जातक जीवन में सत्य, न्याय एवं परोपकार को विशेष महत्व देते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था दृढ़ होती है तथा सहज में ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। देव और ब्राह्मण भक्त ऐसा जातक सभी ओर से सुखी होता है। बात करते हैं आखिरी नंबर की, 12 नंबर यानी कि मीन राशि। यदि तीसरे घर में मीन राशि हो तो ऐसा जातक अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है। नई नई और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है तथा अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाए रखता है। स्वभाव से ऐसा जातक उग्र होता है, लेकिन जहां अपने पक्ष को कमज़ोर देखता है वहीं नरम भी पड़ जाता है। ऐसा जातक धनवान होता है तथा अपने बच्चों को अत्यधिक प्यार करता है। अपनी वाणी पर इनका नियंत्रण नहीं होता, फलता वह सब कह जाता है जो नहीं कहना चाहिए। इनकी यही आदत इन्हें मित्रों से दूर कर देती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होता। तो आज हमने जाना कि कैसे यदि पराक्रम भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तो अपने पराक्रम के बारे में हम नंबरों के द्वारा कैसे जानेंगे। जो नंबर होगा, उस नंबर की जो राशि होगी, हम उस राशि के गुण ही पराक्रम भाव में आएंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।